हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त और मस्त होंगे। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे एनसीईआरटी बुक में है जो हमें की पढ़ना होता है। ठीक है, और क्या कोई चैप्टर कटा भी है, यदि नहीं कटा है तो क्या सिलेबस है, और कट गया है क्या क्या नहीं कटा है, ये पहले हमें जान लेना अति आवश्यक होता है कि हमारे मैथ बुक में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और उस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या चीजें पढ़ना होता है। यदि आपको सिलेबस के बारे में पहले पता होता है तो आप रणनीति बना के चलते हैं कि हमें कितने सारे चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर में ज्यादा हमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है, किस में कम करने की आवश्यकता होती है, इसके बारे में आपको पता चल जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है, उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो ये विशेषकर 2026 और 27 वालों के लिए सिलेबस है, जो 27 में एग्जाम देने वाले हैं 12th बोर्ड का, उसके लिए। तो टोटल आपके बुक मैथमेटिक्स में 13 चैप्टर है, पहले भी 13 ही था। तो और इसमें 13 चैप्टर में आप जान लें कि मैथ का जो भाग है उसमें 2 भागों में किताब बट गया है। फर्स्ट बुक का नाम है पार्ट 1 बुक, जिसमें फर्स्ट से यानी 6 तक रहेगा, पहला चैप्टर से लेकर छठा चैप्टर तक। और सेकेंड बुक में रहेगा, ये फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक, और ये है सेकेंड बुक। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, एक ही किताब था, एक ही बुक था, उसी में सभी चैप्टर थे। इसमें क्या है, इसमें 2 बुक में डिवाइड हो गया, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में 1 से लेकर 6 चैप्टर तक आता है और पार्ट 2 में 7 से लेकर 13 चैप्टर तक आता है। इसमें यूनिट वाइज भी हम पढ़ लेंगे कि कौन से यूनिट का क्या नाम होता है, बहुत लोगों को ये भी नाम नहीं पता है। ठीक है, और चैप्टर के बाद जान लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास 6 चैप्टर होता है, पहला से छठा तक, और पार्ट 2 में हमारे पास 7 चैप्टर होता है, 7वां से 13 लेसन तक। ठीक है, तो पार्ट 1 में आने वाले चैप्टर क्या क्या है, ठीक है, उनका नाम क्या है और उसके अंतर्गत हमें क्या सारी चीजें पढ़ना होता है, इसके बारे में जानते हैं। यदि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में जानते रहेंगे तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा कि हमें ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और इसमें नहीं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। अब जैसे 11th में पढ़े होंगे तो ये उसी से आगे पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक, तुल्यता संबंध क्या होती है, इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद फलन संबंध के अंदर पढ़ते हैं, फिर फलन में पढ़ते हैं कि फलन का प्रांत परिसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आप पढ़े हैं फलन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन 11th में यदि आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हम जानते हैं कि 11th में अक्सर विद्यार्थी टाइम पास कर लेते हैं, मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम उसको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। यदि आप इस क्लास को यानी हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और पढ़ाई करते हैं तो आप यदि 11th में स्किप भी पढ़ाई किए हैं तो भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम 11th और 12th कंबाइन करके पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। तो हम इसमें बात कर लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें भी हम प्रांत परिसर निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, और कुछ विशेष ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में। ठीक है, और इस दोनों चैप्टर को मिला के यूनिट फर्स्ट बनता है। यूनिट फर्स्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा, और जिसका नाम होता है रिलेशन एंड फंक्शन, विशेष करके इसी दोनों के बारे में। और हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन ये मत समझिएगा कि रिश्तेदारी वाला बात है। ठीक है, कि दादा नाना चाचा मौसा फूफा ये सारे रिलेशन वाला नहीं पढ़ना है। इसमें हमें गणित में संबंध कैसे बनाते हैं दो संख्याओं के बीच, सेट्स के बीच, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो काम कैसे करता है उसके फलन के बारे में समझेंगे। ये शादी ब्याह फंक्शन नहीं समझ लेना है। ठीक है, और हमारे पास सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी हमें 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, और जो आप लोगों के लिए नया होगा आव्यूह, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। इसमें हम आव्यूह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, वर्ग आव्यूह क्या है, तत्समक आव्यूह क्या है, मतलब आव्यूह के विशेष प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह का जोड़ घटाना, गुणा करना, भाग करना, सम्मित क्या होता है, परिवर्त क्या होता है, ये सारी चीजें हम निकालना सीखने वाले हैं आव्यूह में। और सारणिक में हम सीखेंगे कि सारणिक में के का मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसके गुणधर्म के बारे में सीखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे,
कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। इसमें तो बता दिए फंक्शन के बारे में, इसमें ग्राफ के बारे में, इसमें आव्यूह से संबंधित जोड़ घटा करना, गुणा करना, भाग करना, और इसी का नेक्स्ट स्टेप है सारणिक। सारणिक में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, सारणिकों के बीच गुणा करना, मल्टीप्लाई, के का मान निकालना, और विभिन्न प्रकार के हमें समीकरण बना के दे दिया जाएगा, सारणिक में ही समझ सकते हैं, और उसको सिद्ध करना सीखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में भी काम आने वाला है। ठीक है, इसमें लेंदी एक एक दो पेज का सिद्ध होगा, ज्यादा बराबर आंसर आएगा अंत में। शुरू में मन लगेगा, फिर अंत में जाते जाते आपको सवाल बनाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसका आंसर ही बहुत लेंदी चला जाता है। लेकिन नहीं, आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से स्टेप आपको बता दिया जाएगा, और छोटा स्टेप बताया जाएगा, बड़े सवाल को कैसे जल्दी सॉल्व करें, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। और 5वां चैप्टर है हमारे पास, जिसमें देखिए यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आता है कैलकुलस, और कैलकुलस चैप्टर के अंतर्गत 5 चैप्टर आती है। कैलकुलस जो है चैप्टर यूनिट 3, उसके अंतर्गत हमें 5 चैप्टर पढ़ना होता है, जिसमें से 2 चैप्टर हमारे फर्स्ट बुक में दे रखा है और 3 चैप्टर सेकेंड बुक में दे रखा है। फर्स्ट बुक में है शांत तत्व तथा अवकलनीयता, विशेष करके शांत तत्व के बारे में चेक करेंगे। 11th में लिमिट, सीमा आप गलत पढ़ेंगे, उससे आगे का टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं कि लोगरिथम फलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स अपॉन डी वाई, ये विभिन्न प्रकार के फलन, लोगरिथम फलन, लॉग एक्स की घात क्या होती है, ये सारी चीजें का अवकलन ज्ञात करने वाले हैं। और अवकलज के अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, दर क्या होती है, अवकलज के दर। ठीक है, उसके बाद हम लगभग मान निकालना सीखेंगे, जैसे पॉइंट में कोई भी दशमलव पॉइंट, ये सारे मान्य होते हैं, तो इसको हम अवकलज विधि से बनाना सीखेंगे कि अवकलज में दशमलव का लगभग मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि 26 का वर्गमूल निकालने के लिए कहे तो कितना आएगा, इसका दशमलव में मान आता है तो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। और कैलकुलस चैप्टर के अंतर्गत ही जो सेकेंड बुक में आता है 7वां चैप्टर जो है वो है समाकलन। ये कहे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपको ये दोनों चैप्टर नहीं आता है तो आप इसको नहीं समझ सकते, इसलिए आपको ये चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, और सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ये चैप्टर आना चाहिए, और ये चैप्टर समझने के लिए आपको ये चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको शुरू में दिमाग थोड़ा दर्द करेगा, क्योंकि भाषाएं वाले सवाल ज्यादा आएगी, लेकिन नहीं, उसको भी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद शांत तत्व अवकलज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे लेंदी सवाल है। इसमें कह सकते हैं ट्रिपल स्टार, इसको आपको 100% कवर करना है। इससे लगभग 30-40 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। 25-30 नंबर का से तो आपका ऑब्जेक्टिव इसी से केवल बनता है। ठीक है, ये ज्यादा वेटेज नंबर का है, इसलिए आप इसको ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग से हम जैसे ग्राफ बनाना, वृत्त बना देंगे, इसके अंतर्गत ये जो क्षेत्रफल है इसका निकालना सीखने वाले हैं हम समाकलन के अनुप्रयोग से। ये 8वां चैप्टर का ही नेक्स्ट रूप है, कैसे निकालते क्षेत्रफल, परवलय का, वक्र परवलय का, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। अवकल समीकरण में हम जैसे 9th 10th में पढ़ते थे, चरघातांकीय समीकरण जो पढ़े थे, 2x + 3y = 5। ठीक है, इस तरह का हम समीकरण पढ़े थे, और उसमें x y का मान निकालना सीखे थे। इसी प्रकार से हम इसमें डिफरेंशिएशन dy/dx dy' इस तरह से पढ़ने वाले हैं, समीकरण बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके घाते निकालना सीखने वाले हैं, ये हम सीखेंगे अवकल समीकरण में। नेक्स्ट आता है यूनिट 4, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सदिश। सदिश क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स 11th में पढ़ा होगा, फिजिक्स यदि पढ़ाई की होगी तो आपको सदिश के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगा, जिसमें दिशा और परिमाण होता है, तो उसका हम जोड़ करना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना सीखने वाले हैं। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, ये सारी चीजें हम निकालने वाले हैं इसमें। और इसमें त्रिविमीय ज्यामिति में इस विशेष रूप से हम कोस थीटा, साइन थीटा, इनवर्स थीटा का मान निकालने सीखने वाले हैं। रैखिक प्रोग्रामन में हम जैसे ग्राफ बनाते हैं,
इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन में ग्राफ जैसे ये बनाए इस तरह से और इस तरह से, तो इसके बीच के क्षेत्रफल को हम निकालना सीखेंगे कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है और ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है नॉर्मल, तो आप आसानी से धैर्य बना के पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सारा वेटेज ये चैप्टर है, ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। और है प्रायिकता, आप जैसे 9th 10th 11th 12th से पढ़ते आ रहे होंगे, तो उसी का नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे और इसमें कुछ थ्योरम आएगा, प्रमेय आएगा, उसको सिद्ध करेंगे। और ये बहुत ही थोड़ा सा ये आपको माथा दर्द करेगा, लेकिन धैर्य बना के रखना है, पढ़ाई करना है अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो गई होगी कि क्लास 10th में कितने यूनिट है, किस यूनिट के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं, और क्लास 10th का जो मैथ है वो 2 भागों में बट गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें 2 बुक आपको मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट बुक में आपको 6 चैप्टर, सेकेंड बुक में आपको 7 चैप्टर मिलेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, आपको सिलेबस के लिए बारे में जानकारी देना था। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फर्स्ट चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसमें जानेंगे हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में फर्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।